हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ईएमएफ अक्रॉस रोटेटिंग रोड। देखो ईएमएफ अक्रॉस रोटेटिंग रोड में हम एक डायग्राम बनाते हैं पहले तो। इसमें देखो जैसे ये आपके पास क्रॉस में मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनसाइड दैट पेज, ठीक है, या इनसाइड दैट ऑन पेपर। ये देखो आपको पता है क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इनसाइड में जा रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होगा यहाँ पर, ठीक, क्लियर, इस तरीके से होगा। जैसे ये पेन है ऐसे रखा है मैंने, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यहाँ इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दैट पेपर। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये समझो कि पेपर में जा रही है, ये सब आपको पता भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये आपके पास एक रोड है, क्लियर, और ये जो रोड है ये मान लो पहले आपके पास यहाँ इस पोजीशन पे है, ठीक, और ये रोटेट हो रही है और रोटेट होकर इस पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो मान लो ये रोटेशन अगर ले रही है, ये पॉइंट इसका फिक्स है, ठीक है, ये रोटेशन अगर ऐसे ले रही है तो ये इस पाथ पे फॉलो करेगी इसको, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये ऐसे रखी है रोड, ठीक है, फिर ये इधर गई, किस वेलोसिटी से गई, v वेलोसिटी से गई, समझ रहे हो। और इस रोड की जो लेंथ है वो है l, ऐसे समझो आप, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। यही हमने लिखा है कि लेट अ रोड ऑफ लेंथ l इज़ रोटेटिंग इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो ज़रा, आपको पता है जब भी ऐसे रोटेशन होती है या कोई मोशन होता है, ठीक है, तो एक मोशनल ईएमएफ आता है आपके पास, ठीक है। वो मैंने आपको टॉपिक करवाया था, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखो ये वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक था ये, देखो आपके पास, ठीक है। इसमें फिर मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आए थे, जिसमें चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया था और बाय चेंजिंग एरिया आया था। तो बाय चेंजिंग एरिया में जब हमने डेरिवेशन की थी तो मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन आई थी, ये याद आया कुछ, ठीक है। ये देखो ये है आपके पास मोशनल ईएमएफ, ठीक है। और यहाँ पर देखो ज़रा, ये आपके पास अगर याद हो आपको, ये आया था E इज़िकल टू में BLV, E इज़िकल टू में BLV, ये है मोशनल ईएमएफ होता है। क्या होता है ये, मोशनल ईएमएफ। तो ये वहाँ भी आएगा, क्लियर। तो ये मैं वहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। चलो चलते हैं वहीं पर ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब जो ईएमएफ आएगा वो कौन सा होगा, मोशनल ईएमएफ, और ये हो जाएगा आपके पास E इज़िकल टू में BLV, और यहाँ V एवरेज आएगा, क्लियर। यहाँ इनिशियल 0 है, फिर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो V एवरेज कैसे निकलेगा आपके पास, ये इनिशियल और ये आपके पास जो फाइनल है V, ये U प्लस में V/2, U तो 0 है तो 0 प्लस V/2, तो यानी कि आया है V/2। देखो ये टॉपिक मेनली आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल है इसमें एक रोटेटिंग रोड वाला, उसकी वजह से हमें ये टॉपिक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो इसको। तो V एवरेज V/2 आ गया, तो यानी कि E अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, BL, और V एवरेज की वैल्यू है V/2। कितनी बात क्लियर है। अब अगर आपको याद हो +1 में आपके पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, वो होता है V इज़िकल टू में आपके पास L ओमेगा या ओमेगा L। ओमेगा आपके यहाँ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कह लो इसको, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कह लो, क्लियर है इतनी बात। V इज़िकल टू L ओमेगा, जिसको नहीं पता है उसको ये बता रहा हूँ मैं, +1 में है ये रिलेशन आपके पास, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल देते हैं हम लोग, क्लियर है। तो देखो V इज़िकल टू में L ओमेगा आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये L ओमेगा यहाँ इस V में पुट करें तो देखो यहाँ आप लिख भी सकते हो रिलेशन बिटवीन, क्या है ये आपके पास, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। रोटेटिंग हो रही है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी वाला भी कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास, क्लियर। तो देखो अब E की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, BL, और V की वैल्यू हो गई L ओमेगा, क्लियर, और बाय है 2, तो ये आ गया आपके पास BL इंटू L, L स्क्वेयर ओमेगा/2। ये आया है आपके पास फाइनल EMF, ठीक है, ऑफ द रोटेटिंग रोड, क्लियर। यही यूज़ होगा आपके पास न्यूमेरिकल में भी, क्लियर। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी है तो 2 पाई न्यू, न्यू क्या होती है फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1/t, टाइम के रेसिप्रोकल होती है, क्लियर। तो अगर ओमेगा की यहाँ से वैल्यू देखें तो 2 पाई, और न्यू क्या होता है फ्रिक्वेंसी, और ये 1/t होता है तो 1/t, तो t ऐसे लिख सकते हैं हम, क्लियर। तो ये ओमेगा की यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं, क्लियर। तो E का आपको पता चल गया BL स्क्वेयर ओमेगा/2, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, और न्यूमेरिकल में यूज़ होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको करवा दिया है। कर लोगे इसको, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको फॉर्मूला इसको, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।